हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती दिख रही है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज में कमी नहीं दिखती नजर आ रही। सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी के वोट कटे नहीं तो कांग्रेस को इतना बड़ा समर्थन आखिर मिला कैसे। इसके पीछे आखिर कौन सी वो शक्तियां हैं जो काम करती नजर आ रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग शनिवार को संपन्न हो चुकी है। सी वोटर्स के एग्जिट पोल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मात्र केवल 20 से 28 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि सी वोटर्स के डायरेक्टर यशवंत देशमुख का कहना है कि यह भी संभावना है कि कांग्रेस लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ जाए। मतलब साफ है कि यह भी हो सकता है कि कांग्रेस कुल 90 सीटों में से 80 से ज्यादा सीटें हासिल कर ले। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की इतनी बड़ी विजय के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। आइए इस पर बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी को अब देश का एक तबका सुन रहा है। आप राहुल गांधी की बातों में लाख नुक्स निकाल सकते हैं, लेकिन एक तबका उन्हें ध्यान लगाकर सुन रहा है, बल्कि उन पर भरोसा भी कर रहा है। राहुल गांधी ने जब पिछड़ों को लेकर बोलना शुरू किया तब यही लगता था कि कांग्रेस खुद तो कभी पिछड़ों के लिए कुछ करेगी नहीं और उनके अधिकारों की रोज बात कर रही है, लेकिन आखिर उनके अधिकारों पर भरोसा कौन करेगा। लेकिन हर सभा चौक चौबारे में उनके पिछड़ा और दलित दूरदर्शी पर बोलना काम करता नजर आ रहा है। हरियाणा में आज तक डिजिटल ने एक ऑटोमोबाइल की दुकान पर मैकेनिक के रूप में काम करने दलित से बात भी की थी। मैकेनिक का कहना था कि हम मोदी को वोट देते रहे हैं, पर अब राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस को वोट देंगे। यानी सीधे तौर पर इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस नारे को झूठा साबित नहीं कर सकती कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में हार कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जीत का बड़ा कारण बन रहा है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी अंतिम दौर तक न केवल चुनाव प्रचार की है, बल्कि पार्टी की अंदरूनी राजनीति को भी खत्म करने में लगे रहे। अब आते हैं हरियाणा में कांग्रेस को लीड करने वाले भूपेंद्र हुड्डा की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र की अगर बात करें तो इन चुनावों में जितनी मेहनत वो करते नजर आए हैं उतनी मेहनत किसी ने नहीं की हो। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने इन चुनावों में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं की, बल्कि यूं कहें कि अतिशयोक्ति न होगी इस बात की कि ये विजय इन्हीं पिता पुत्र की देन है। हरियाणा की लड़ाई लोकप्रियता के बल पर नहीं लड़ी जाती। हरियाणा में आप लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन बूथ तक वोट डलवाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी होती है। 2019 में राहुल गांधी उन्हें नापसंद करते थे और अशोक तंवर पर अधिक भरोसा भी करते थे, लेकिन इसी बीच अशोक तंवर का कहीं ना कहीं कांग्रेस में अचानक शामिल हो जाना राहुल गांधी के लिए एक बड़ा फायदा भी यहाँ पर नजर आया है। वहीं दूसरी और बात कर ले पॉलिटिकल मैनेजमेंट की, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तमाम ऐसे बड़े काम किए हैं, या फिर यूं कहें कि ऐसी पॉलिटिकल रणनीतियां बनाई हैं जो रणनीतियां कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी की हार की बड़ी वजह बन सकती हैं।